हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। अभी क्लास 4 की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो एक मिनट। अच्छा, जिस बच्चे ने पहले का असाइनमेंट, बिस्मा बेटा अपना माइक म्यूट करो। रहने तो मैंने कर दिया। अच्छा जी, जो पहले होमवर्क दिया था, अगर वो आप लोगों ने कर लिया है तो मुझे बताइए कि जी मिस हमने कर लिया है। अगर कर लिया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो बताइए कि मिस हमें ये चीज समझ नहीं आया है, ठीक है ना। बिस्मा माइक नहीं खोलो बेटा। ओके। अच्छा जी, आज भी हम आपको वीडियो से पढ़ाएंगे, ठीक है। Hi, welcome to the world of mathematics. बेटा कल हमने क्या पढ़ा था, यूनिट 2 पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। अच्छा जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा कल का रिकैप बताते हैं, फिर Susan हम has गेम जो है 14 वो crates स्टार्ट करेंगे, containing ठीक है। mango. सूजन, मैंने कल क्या कहा था कि ये वाला मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट कल हमने ये वाला भी कर लिए थे, ठीक है। इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे। अब आज हम ये करेंगे। नॉटी रेटी वांट सम चीज बट कैटी इज गार्डिंग द चीज। वो कह रहे हैं कि ये जो रेट है यहाँ पे, ठीक है, इसको चाहिए चीज जो यहाँ रखी हुई है, लेकिन जो कैट है वो क्या कर रही है, वो चीज की गार्डिंग कर रही है, यानी कि वो उसकी रखवाली कर रही है, ठीक है ना। कि जो है वो उसकी एक तरह से गार्ड बनी हुई है कि कोई चीज ना आके खाए, ठीक है। तो जो उन्होंने हमसे सवाल पूछा है, अगर हम सही जवाब देते हैं, ठीक है, और जो है वो फिर उसके बाद जो है वो हम रेड को क्लिक करते हैं कि देखते हैं रेड को चीज मिलेगी यानी। बिस्मा, अगर आप सुन रही हैं, मेरी स्क्रीन इज नॉट क्लियर। अच्छा बेटा, यहाँ पे तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है बिस्मा, ठीक है, लेकिन जो है वो आपके पास शायद कुछ मसला है, तो थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया ना, तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी स्क्रीन, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन, तो आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ गेम प्ले कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन गेम है, ठीक है बिस्मा। आपको इन्होंने ये बताना है, आपको 2 × 30 क्या होता है। 2 × 30 क्या होता है, अगर आप सही जवाब दोगे बिस्मा, तो फिर रेड जो है वो चीज खाने चला जाएगा। और जल्दी जल्दी जवाब देना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। 230 क्या होता है, 2 × 30। आई डोंट नो बिस्मा, आपने जवाब नहीं दिया बेटा। अच्छा खैर, मैं आपको बताती हूँ। 2 को पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर से, और फिर सेकेंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। 2 0 0। और अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, ठीक है। तो अब ये 60 आंसर आया। अब हम इसको सबमिट करेंगे। डेट इज करेक्ट, वेल डन, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है, कैट तो चली गई क्योंकि हमने सही आंसर दे दिया, तो कैट चली गई। अब क्लिक द चीज, हम चीज पे क्लिक करेंगे तो रेड आएगा और वो चीज खा लेगा। अच्छा जी, बिस्मा कहाँ गई, 60, ठीक है, गुड बिस्मा। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई बाय 60, 7 जीरो क्या होता है बेटा, 7 जीरो, पहले हम 7 को इन दोनों नंबर से एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 जीरो, जीरो को भी मैंने बताया था, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। अब 7 6 क्या होता है, 7 6 क्या होता है, 7 6 42 होता है। क्या होता है 7 6
7 6 42, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। That is correct, well done। वो कह रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 420, गुड बिस्मा। बिस्मा के आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। और वो आपने देखा, बिस्मा आपको नजर आ रहा है रेड चीज खाने चला गया। अच्छा जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 80। चलें भाई, अब मैं बिस्मा आप मैं बेटा लिख लेती हूँ, आप फिर जवाब देती हैं। तो अब मैं लिखूंगी नहीं, मैं पहले आपके जवाब का वेट करूंगी। जल्दी जल्दी जवाब देना है बेटा। 162। चलें ठीक है बिस्मा, हम 162 डाल के देखते हैं कि क्या आंसर आया है। 162। मगर बिस्मा मुझे एक बात बताइए बेटा कि 162 कैसे आएगा जब 9 को आप पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 0 तो 0 होगा। मैं फिर भी सबमिट करके देख लेती हूँ आपका आंसर। ओह नो, डेट इज नॉट करेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। बिस्मा आपने जो आंसर दिया था वो करेक्ट नहीं था बेटा। आंसर करेक्ट नहीं था, मैं आपको सही आंसर बनाती हूँ। पहले आपको 9 को मैंने क्या कहा, आप फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 9 जीरो से क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर क्या है, 9 8 जा क्या होता है, 9 8 जा होता है 72, ठीक है। तो 9 8 जा 72 होता है। सबमिट कीजिए। डेट इज करेक्ट, वेल डन जी, आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। इस तरह से बिस्मा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ बेटा, सही। अच्छा जी, 21 मल्टीप्लाई बाय 20। 21 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा देखिए बेटा, अब ये तो ना हमारी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो हम वीडियो में जो है वो मैं आपको यहाँ पूरा लिख के मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा सकती, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह लिखेंगे। 0 1 जा क्या होगा, पहले 0, अपनी अपनी कॉपीज रखो ताकि अपने हाथ में रखें ताकि आपको समझ आए। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 2 0 आ गए, ठीक है। फिर 2 0 जा 0 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आपका हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 20 का आपका आंसर है बेटा 420, 420। सबमिट करके देखते हैं। डेट इज करेक्ट, वेल डन। देखिए आप लोग ना अपने पास कॉपी और पेंसिल रख के बैठे, ठीक है। ये वीडियो चल रही है तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के तो नहीं बता सकती। तो इसलिए जो मैं बता रही हूँ आप लोग कॉपी पे साइड में लिखें, फिर बताएं कि मिस ये चीज सही आ रही है, ठीक है। 39 मल्टीप्लाई बाय 30। 39 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा मुझे। मैं वेट कर रही हूँ, आंसर बताइए। देखिए बेटा, पहले तो 9 को आप इन दोनों नंबर से करेंगे, फिर 3 को करेंगे। तो 9 0 से क्या होता है, 0, ठीक है। 9 0 से क्या हुआ, 0। और फिर 9 3 से क्या हुआ, 27, ठीक है। तो ये 270 आ गया आपका पहला आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको 3 से करना है। 3 0 सा 0 और 3 3 सा 9, ठीक है। तो पहले वाला क्या है आपका 270 और बाद में क्या है 90, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर आया 1170। नाउ सबमिट। वेरी गुड बिस्मा।
क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नहीं, लेकिन आपके पास कॉपी मौजूद है, तो आप कॉपी में करके, मैं इसलिए थोड़ी देर रुकी हुई हूँ ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताऊं। एटी नाइन मल्टीप्लाई बाय 70, 89 मल्टीप्लाई बाय 70। पहले देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इसमें आप कॉपी पे सॉल्व करो, फिर बेटा आंसर बताना मुझे, ठीक है। नाइन जीरो जा जीरो, 9 0 जा 0, ठीक है। 9 7 जा क्या होता है? अच्छा, 9 0 जा 0 और 9 7 जा क्या होता है बिस्मा? 63 होता है। आपने जवाब नहीं दिया, चलें आपका जवाब शायद लेट जब आ रहा है, 63, ठीक है। फिर इसी तरह 8 0 जा 0, 8 7 जा क्या होता है? 56, ठीक है। तो आपने जो पहले वाले और दूसरे वाले दोनों को जब आपने प्लस किया तो आपका आंसर आया 6230। नाउ सबमिट। दैट इज करेक्ट, वेल डन। ओके, अब हम आते हैं बेटा अपने डिवीजन के सवालों पे। मिस्टर क्रेन इज पेशेंटली वेटिंग टू कैच सम फिश। ये कौन है? मिस्टर क्रेन है जो फिश को खाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मिस्टर क्रेन क्या है कि वो फिश को खाने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा है ये डिवाइड होगा, इनमें उन्होंने 4 नंबर्स दिए कि अब आप बताएं कौन सा होगा। अच्छा देखिए, अब आपने डिवाइड बनाएंगे अपनी कॉपी में, अंदर 272 लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 4। अब 4 के टेबल में देखिए पहले 27 आता है क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 तो बड़ा हो गया, तो इट्स मीन इससे छोटा क्या होता है? 4 6 जा 24, ठीक है। 24 आपने लिखा, फिर 27 में से 24 माइनस किए तो कितने नंबर बचा आपके पास? 3। उसके बाद आपने लिया ऊपर से 2 उतारा, तो ये क्या हो गया? 32। अब आपको देखना है क्या 32 4 के टेबल में आता है? तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। यस, तो 8 से आता है 32। तो पहले किससे आया था? 6 से और फिर 8 से, तो 6 और 8 68। अब यहाँ पे 6 और 8 मौजूद है। यस, ये रहा। तो आपने इस पे क्लिक किया और मिस्टर क्रेन ने फिश खा ली। मैं बाद में तुम लोग तुम लोग समझाऊंगी 2 बजे बोला कल बताओ ढंग से खाना कितना कैसा है, टेस्ट करनी पड़ी। बिस्मा बेटा अपना माइक जो है वो प्लीज आप ऑफ कर दो। ओके। अच्छा, 445 डिवाइडेड बाय 5। अगर बिस्मा के पास स्क्रीन आ रही है तो काइंडली मुझे इसका जवाब बताओ बेटा, मैं वेट कर रही हूँ आपका। 445 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या होगा?
चैट में लिखिए, बोल के नहीं बताइए। बहुत बिस्मा अपना माइक नंबर जी थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, इसलिए बेटा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। आप मुझे चैट में लिख के भेजो आप क्या कह रहे हो। 445 डिवाइडेड बाय 5 आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिस्मा मैंने कहा कि आप अपनी कॉपीज अपने पास रख के बैठो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, ये स्क्रीन चल रही है, वीडियो चल रही है, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। 445 डिवाइडेड बाय 5 करके बताइए उसका क्या आंसर आएगा। पहले 5 के टेबल में देखिए कि 44 आता है क्या। 5 के टेबल में अगर 44 नहीं आता तो 44 से छोटा क्या आता है? पढ़िए 5 का टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। 44 से छोटा क्या आता है? 5 8 जा 40। ठीक है, तो आपने 8 से 40 लिखा, लेकिन हमारे पास नंबर क्या था? 44। तो जब 44 में से 40 माइनस हुआ तो कितने बचे हमारे पास? 4। और ऊपर से आपने क्या उतारा? 5। अब ये क्या हो गया? 4 और 5 45। 5 के टेबल में 45 कब आता है? हम्म, 20 आंसर नहीं होगा बिस्मा, इसमें से ये 4 आंसर होने हैं बेटा। 5 के टेबल में मैंने क्या कहता? 5 9 जा 45 है। अगर पहले आपने क्या लिया था? 5 6 जा, पहले आपने लिया था 5 8 जा 40। ठीक है, फिर आपने लिया था 5 9 जा 45, तो इतना आ गया आपका 89। दैट इज करेक्ट, वेल डन। वो खाए और खा के उड़ गई। अब ये दूसरी आई है। 665 डिवाइडेड बाय 7। 665 मैं 2 मिनट वेट करूंगी, उसके बाद आंसर बता दूंगी। सिक्स 65 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में 66 आता है नहीं आता? उससे छोटा देखिए क्या आता है? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। अच्छा जी, बिस्वा ने जवाब दिया है। मिस आई कांट अंडरस्टैंड बेटा, आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। मैंने आपसे क्या कहा? आप कॉपी लें, कॉपी में डिवाइड बनाइए, 6 6 5 लिखिए और फिर आप 7 वहां लिखिए। कहाँ? बाहर लिखिए ब्रैकेट में। ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। मैंने डिवाइड का एक सवाल आपको समझाया तो था पहले बेटा, इसीलिए समझाया था ना। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी? उसमें डिवाइड का सवाल मैंने समझाया था आपको, इसलिए समझाया था ताकि आज जो है वो आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे और उस तरह से आप लोग सॉल्व करें। 665 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में 66 आता है? अच्छा ये बताओ पहले मुझे, 7 के टेबल में 66 आता है? हाँ, तो आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो इस वजह से आपको आज समझ नहीं आ रहा। कल वाली वीडियो देखते, कल मैंने आपको पूरा डिटेल में डिवाइड करना सिखाया था। ठीक है बेटा? आई मिस यस्टरडे क्लास, कोई मसला नहीं। अगर आप क्लास मिस कर देते हो बेटा तो सर के पास पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि सर के पास पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। ठीक है,
अभी मैं समझा रही हूँ, अब ये करना है कि जब ये क्लास खत्म हो बिस्वा तो सर से कहना सर मुझे 24 जून वाली मैथ्स की क्लास दे दीजिए। सर जब सर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे तो आप देखिएगा उसमें 1 बाय 1 एक एक नंबर करके डिवीजन समझाया गया है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 7 के टेबल में बेटा 66 नहीं आता, पहले आप 2 नंबर देखोगे। 66 से छोटा क्या आता है? 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा क्या होता है बताइए बिस्मा? 7 9 ज़ा होता है बेटा 63, ठीक है। तो आपने 7 9 ज़ा यानी कि अब देखो यहाँ पे एक आंसर तो आ गया आपको 9 ज़ा, ठीक है। 9 ज़ा 63, लेकिन आपके पास क्या था 66। तो जब आपने 66 में से 63 माइनस किया तो आपके पास क्या बचा 3, और ये आपने ऊपर से क्या होता रहा 5। जब 3 और 5 दोनों मिले तो क्या बन गया 35। अब 7 के रेंज में 35 कब आता है? 7 5 ज़ा 35, तो ये क्या हो गया 95। अच्छा अब मैं ना आपको एक इस तरह लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। एक सवाल करके दिखा रही हूँ बेटा ताकि आपको जो है वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी आपने करना क्या है कि आपने जो आपका डिवाइड का साइन बनता है पहले आपने वो साइन बनाना है। डिवाइड का साइन। अच्छा अब अभी हमने आपका जो देखा था वो क्या देखा था? आई थिंक 6 6 था और क्या था आगे 5 ना। 6 6 5 था और आपको सॉल्व किससे करना था इसको? अब देख लो ये मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। 7 से, ठीक है। 6 6 5 था और आपको इसको सॉल्व करना था बेटा 7 से, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखिए 7 के टेबल में आप मुझे बताइए क्या 7 के टेबल में 66 आता है नहीं आता? 7 के टेबल में क्या आता है? 7 7 7 9 का, ठीक है। 7 9 का आता है बेटा। अच्छा जी बेटा 7 9 का क्या हो गया था आपको? मैंने क्या कहा था? 7 9 का 63। अब देखिए बेटा यहाँ पे बिस्मा 66 में से आपने क्या करना है अब? माइनस करना है 63 को, ठीक है। 66 में से आपने क्या करना है? 63 को माइनस करना है। तो जब 66 में से आपने इसको माइनस किया तो ये तो समझिए 0 आ गया, ठीक है। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गए तो क्या बचा आपके पास?
3 और आपने ऊपर से क्या उतारा 5। अब 7 के डिजिट में 5 कब आते हैं 7 5 सा 35। ठीक है, मैंने अभी आपको ये मैंने कल पूरा समझाया था, लेकिन क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा था तो इसलिए मैंने आपके लिए खाली एक सम अभी आपको समझाया है बेटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अच्छा अब जरा मुझे बताइए ये चीज समझ आएगी जो मैंने अभी लिखी है? मिस जी बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? देखो अब आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही। मिस